गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्परिवर्तन करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन क्या होता है, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं, कि आनुवंशिक पदार्थ में अचानक हुआ परिवर्तन जो कि हेरिडिटरी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है, उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन दो स्तर पे हो सकता है, क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर और डीएनए लेवल पर। क्रोमोसोमल लेवल पर यानी कि क्रोमोसोम्स का ब्रेक हो सकता है, क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो सकता है, या अन्य किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है अगर क्रोमोसोम स्तर पे हो रहा है तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। और वही परिवर्तन यदि डीएनए लेवल पर होता है, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस लेवल पे होता है, तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसलेशन या इस टाइप का जो है डीएनए म्यूटेशन के नाम से हम जान सकते हैं। तो वे कारक जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं, उन्हें म्यूटाजेंस कहा जाता है। जो म्यूटाजेंस है वो दो प्रकार के म्यूटाजेंस अपन प्रकृति में देख सकते हैं। पहले जो पहली कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं फिजिकल म्यूटेशंस, और सेकंड जो है वो है केमिकल म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस के अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन वे रेडिएशंस होते हैं जिनके द्वारा डीएनए का में उपस्थित जो कंपोनेंट्स है उनका आयनीकरण कर दिया जाता है, और विशेष रूप से इसमें जो रेडिएशंस है वो एल्फा, बीटा, गामा और एक्सरेज जो है उन रेडिएशंस को अपन आयनाइजिंग रेडिएशंस के रूप में जानते हैं। जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेडिएशंस होती है जो कि उसकी जो नाइट्रोजनस जो बेस है उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न करती है। तो ये लेकिन इसके द्वारा उस किसी भी कंपोनेंट का आयनाइजेशन नहीं होता है, अतः इसे अपन नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन या यूवी रेडिएशन के नाम से जानते हैं। केमिकल म्यूटेशंस में जैसे मस्टर्ड गैस है, नाइट्रस एसिड है, बेस एनालॉग वे होते हैं जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। बेस एनालॉग जो नाइट्रोजन जीनस जो बेस एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और इस टाइप के जो प्यूरिन और पिरामिडिन जो बेसिस डीएनए को की संरचनात्मक घटक के रूप में पाए जाते हैं, उनके बेस एनालॉग यानी उसी के समरूप होते हैं लेकिन उनकी संरचना भिन्न होती है, तो उन्हें अपन बेस एनालॉग बोलते हैं, जैसे अमीनोप्यूरिन्स और 5-ब्रोमोयूरेसिन। एल्कालाइटिक एजेंट जिसमें एथिडियम इथाइल मीथेन सल्फोनेट EMS और मिथाइल मीथेन सल्फोनेट MMS को जानते हैं, और एक्रिडीन तथा प्रोफ्लेविन डाई जो कि म्यूटाजेनिक एजेंट के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट जो है अपन 1 बाय 1 लेते हैं कि आयनाइजेशन रेडिएशंस। जैसे पहले मैंने बात की कि आयनाइजेशन रेडिएशन जो है वो एटम्स का आयनीकरण कर देते हैं, यानी एटम्स जो है उनमें से एक या दो इलेक्ट्रॉन हटा करके उसको आयन के रूप में चेंज कर देते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सरे को देखें तो इसके द्वारा जो डीएनए है उसको ब्रेकेज कर दिया जाता है, डीएनए को तोड़ दिया जाता है, और इनके द्वारा क्रोमोसोमल जो एब्रेशन है या क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है उसको उत्पन्न किया जाता है। फिर नाइट्रोजिनस जो बेसेज है उनका आयनाइजेशन के रूप में इसको उनका आयनीकरण कर देती है। तो ये नाइट्रोजिनस जो बेस है जब आयनाइजेशन के बाद में इस प्रकार के प्रारूप में परिवर्तित हो जाते हैं कि उनके अंदर जो पेयरिंग है वो मिसमैच पेयरिंग हो जाती है। जैसे एडेनिन थायमिन से पेयर नॉर्मली होता है, ग्वानिन साइटोसिन से पेयर होता है, लेकिन जब एक्सरे जो है उनका आयनाइजेशन कर देगी तो वो एडेनिन से और थायमिन से भी पेयरिंग कर सकता है। तो इस प्रकार की जो है वो ट्रांजिशन जो स्टेज है उसको में परिवर्तित कर देगी। तो एक्सरे जो है वो डीएनए ब्रेकेज करती है, प्लस साथ ही उसमें ट्रांजिशन जो म्यूटेशन है उस टाइप को उत्पन्न करती है। इसी तरीके से यूवी रेज है, क्योंकि यूवी रेज है सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है उसको रोकने के लिए ऊपर ओजोन लेयर होती है, फिर भी कुछ यूवी रेडिएशंस पृथ्वी पर आ जाते हैं। लेकिन मेमल्स के अंदर जो स्किन होती है उसके अंदर विशेष प्रकार के जो केमिकल्स जिनको कि अपन मिलानिन जो पिगमेंट्स है वो उपस्थित होता है, और मिलानिन पिगमेंट जो आने वाले रेडिएशन है उनको अवशोषित कर लेता है। फिर भी बहुत सारी जो यूवी रेडिएशन है वो जो बॉडी है उसके अंदर एंटर कर सकती है, या माइक्रोब्स
जो है उनके अंदर तो डेफिनेटली यूवी रेडिएशन जो है म्यूटेशन कोज करती है, और इन माइक्रोब्स के अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है, उनके डीएनए की म्यूटेशन हो जाता है, उनकी डेफिनेटली डेथ कोज करती है। इसी तरीके से इनके द्वारा क्रोमोसोमल एब्रेशन भी उत्पन्न किया जाता है, और ये जो यूवी रेडिएशन है सामान्यतः जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर जो डिसइंफेक्टेंट का कार्य करती है, यानी कि 100% जो बैक्टीरिया वायरस या उनके स्पोर्स है उनको खत्म करने का कार्य यूवी रेडिएशन के द्वारा किया जाता है या यूवी रेज के द्वारा किया जाता है। थर्ड में जो है आयनाइजिंग रेडिएशन का, उसमें जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है जिसके अंदर अपन यूवी रेज को ही अपन देखते हैं। इसमें थायमिन और थायमिन जो है इनको डाइमर बना देती है और थायमिन डाइमर बन जाता है और ये म्यूटेशन कोज करता है। नॉन आयनाइजिंग जो रेडिएशंस है, केमिकल म्यूटेशंस में वे रासायनिक या हानिकारक जो केमिकल्स है जो जिनके द्वारा म्यूटेशन उत्पन्न किया जाता है, तो इनको अपन केमिकल म्यूटेशंस बोलते हैं। और ये जो रेडिएशंस हैं उनकी तुलना में, या यूवी रेडिएशंस या जो भी अपन ने पढ़े थे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, उनकी तुलना में ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस होते हैं वो बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही इफेक्ट करते हैं जिस पे वो गिरते हैं, जबकि जो केमिकल म्यूटेशंस है बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एक एक सेल को पहुंच जाते हैं, और एक एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन उत्पन्न करके जो हानिकारक जो प्रभाव है उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जो केमिकल म्यूटेशंस है वो ज्यादा हानिकारक है फिजिकल म्यूटेशंस की तुलना में। तो और इनके जो सोर्सेज है वो फूड, एयर, वाटर जो है जिसके द्वारा मेडिसिन वगैरह है, इस टाइप के भी अपन जो बॉडी के अंदर केमिकल्स है वो एंट्री कर सकते हैं। और ये केमिकल्स जो है बॉडी में जब गोनेट्स के अंदर चले जाते हैं या जर्मिनल जो सेल्स है उसके अंदर म्यूटेशन कोज कर देते हैं, तो ये जो हानिकारक जो प्रभाव है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस प्रकार जो केमिकल म्यूटेशंस है वो ज्यादा हानिकारक है बनिस्पत फिजिकल म्यूटेशंस के। केमिकल म्यूटेशंस के अंदर सबसे पहला जो एग्जांपल अपन देखते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है ये एक प्रकार का केमिकल म्यूटेशन है। ये एक कोई गैस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये पता होना चाहिए कि ये कोई एक गैस नहीं है, ये एक प्रकार का लिपिड है। और इसके अंदर जो मस्टर्ड गैस नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल जो होती है वो सल्फर कंपाउंड्स के कारण मस्टर्ड के जैसी जो सरसों है वैसी इसके अंदर स्मेल आती है, अतः इसको अपन मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं। और ये हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और इसका उपयोग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सैनिकों के अंदर ज्यादा मात्रा में कैजुअलिटी करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो मस्टर्ड गैस है वो सबसे पहला म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशन है जिसको कि आइडेंटिफाइड किया गया था। इसी तरीके से दूसरा जो म्यूटाजेनिक एजेंट है केमिकल म्यूटेशन, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड NaCl2। इसके द्वारा क्या होता है कि ये डीएनए के जो बेसिस है एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन के अंदर जो एमीन जो समूह है उसको हटा देता है, यानी कि ये नाइट्रोजिनस जो बेसिस है उनका डीएमिनेशन कोज करता है, और उसकी वजह से जो है उनकी जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार जो नाइट्रोजिनस जो बेस है वो जब उनकी संरचना में परिवर्तित हो जाती है तो वो बाद में टोटामर में चेंज हो जाते हैं। डीमिनेशन के बाद में जो चेंज जो स्ट्रक्चर है उसको अपन टोटामर बोलते हैं। जैसे एडेनिन के अंदर नाइट्रोजनस बेस हटाने के बाद में हाइपोजेंथिन टोटामर बनेगा, ग्वानिन से जेंथिन टोटामर बनेगा, और साइटोसिन से यूरासिल जो है टोटामर बनेगा। और इस प्रकार का जो डीएमिनेशन है इसकी वजह से नाइट्रोजनस जो बेस है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, जिससे क्या होगा डीएनए के द्वारा जो फंक्शन है डीएनए का वो भी पूरी तरह से प्रभावित होता है और ये एक म्यूटेशन का कारण बनते हैं। इसे देखते हैं नाइट्रोजिनस जो नाइट्रस एसिड है वो टोटामर जो है उत्पन्न करेगा, और इस टोटामरिज्म के कारण जो फॉरबिडन जो पेयरिंग है, यानी कि एडेनिन थायमिन से जो पेयर करता है उसकी जगह पर एडेनिन ग्वानिन से पेयरिंग कर सकता है। इस तरीके से जो प्यूरिन और पिरिमिडीन की जो पेयरिंग है वो जो कि एब्नॉर्मल जो पेयरिंग है वही फॉरबिडन पेयरिंग हो सकती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड इसको कोज करता है, और डीएनए के अंदर ये म्यूटेशन कोज करता है। थर्ड जो बेस एनालॉग जो है केमिकल है उसको अपन बोलते हैं बेस एनालॉग। बेस एनालॉग का मतलब होता है कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नाइट्रोजनस जो बेस है उसके समान संरचना को रखते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस होते नहीं है, और जिसकी वजह से इनका फंक्शन, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। तो ये क्या करते हैं कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो
नेचुरली या इनकी उपस्थिति की वजह से जो पोलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पोलीमरेज एंजाइम जो है वो इनको प्यूरिन या pyrimidine की जगह पर इनको उसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके अंदर जोड़ देता है। तो ये बेस एनालॉग है, वो क्या करते हैं कि उनका प्रतिस्थापन प्यूरिन और pyrimidine का प्रतिस्थापन इसके द्वारा हो जाता है, जिसके द्वारा म्यूटेशन कोज होता है। और फोर्बिडन जो पेयरिंग है उसको भी ये कोज करते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट जो है वो अपन केमिकल जो है उसको अपन जैसे एक्रिडीन केमिकल मेटाल्स पढ़ रहे थे अपन, हाँ बेस एनालॉग के बारे में बात कर रहे थे अपन। हाँ तो इसमें जैसे डीप्यूरिनेशन जो जैसे एडेनिन है उसका बेस एनालॉग है एमिनोप्यूरिन्स है, और थायमिन जो बेस एनालॉग है उसका 5-ब्रोमो-यूरेसिल है। इसके बाद में अपन जैसे केमिकल म्यूटेशन में लास्ट जो है वो है उसको अपन बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं उसके अंदर दो जो केमिकल्स है वो एल्काइलेटिंग एजेंट किस तरह कार्य करते हैं, इथाइल मीथिन सल्फोनेट और मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। और इनके द्वारा मुख्यतः डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है उनका डीप्यूरिनेशन किया जाता है, मतलब कि उसमें जो उनका है उनको हटा दिया जाता है, कंप्लीटली उनको हटा दिया जाता है। और जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके अंदर डीप्यूरिनेशन की वजह से जो है वो संबंधित जो क्या बोलते हैं उसको नाइट्रोजनस बेस है वो अनुपस्थित होगा। जैसे केमिकल म्यूटेशंस के अंदर एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर जैसे ग्वानिन है, ग्वानिन को हटाने के बाद में इसकी जगह रिक्त स्थान बन जाता है, और इस रिक्त स्थान के स्थान पर जो ट्रांसवर्सन या जो अन्य जो नाइट्रोजनस बेस आ जाता है तो वो ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन जो है टाइप के जो म्यूटेशन है उनको कोज करते हैं। केमिकल म्यूटेशंस में जैसे एक्रिडीन और फ्लेविन भी डाई भी एक केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, और एक्रिडीन डाई के द्वारा फ्रेम शिफ्ट टाइप का म्यूटेशन कोज किया जाता है। तो इक्वेशन भी है ये कि एक्रिडीन डाई किस टाइप का म्यूटेशन कोज करती है, तो दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो एक्रिडीन डाई के द्वारा किया जाता है। थैंक यू आज के लिए।